शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए अब शुरू करते हैं मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान आयत 33 और 34 में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला ने तमाम जहान के लोगों में से आदम को और नूह को और इब्राहिम के खानदान और इमरान के खानदान को चुन लिया कि ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं और अल्लाह ताला सुनता जानता है। जिस इमरान का जिक्र कुरान मजीद ने किया है, ये दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। जकरिया अलैहिस्सलाम की बीवी, याहया अलैहिस्सलाम की वालिदा ईशा और मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हन्ना दोनों हकीकी बहनें थीं और जकरिया अलैहिस्सलाम रिश्ते में मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। इस तरह याहया अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम आपस में खालाजाद हैं। अल्लाह ताला ने उस दौर के कई वाकयात की तरफ इशारा किया है। सबसे पहला तस्करा मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का हुआ है। ये वाकया दिमश्क में हुआ। जकरिया बिन दान सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। दिमश्क में जिंदगी गुजार रहे थे। उम्र 100 साल से ज्यादा हो चुकी थी। इस किस्से की इब्तिदा कुरान मजीद ने इमरान की बीवी से की है। वो मरियम अलैहिस्सलाम की माँ और ईसा इब्ने मरियम की नानी हैं। इमरान की बीवी के हां अरसा दराज से कोई औलाद पैदा न हुई थी। एक दिन उन्होंने एक चिड़िया को देखा। वो अपने बच्चों को खुराक खिला रही थी। ये देखकर उन्हें शिद्दत से औलाद की ख्वाहिश महसूस हुई। उन्होंने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। चुनांचे जब बच्चे की विलादत का वक्त करीब आया तो उन्होंने एक नजर मानी। सूरह आले इमरान आयत 35 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब इमरान की बीवी ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे पेट में जो कुछ है उससे मैंने तेरे नाम आजाद करने की नजर मानी है। तू मेरी तरफ से कबूल फरमा। यकीनन तू खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। उन्होंने अल्लाह ताला से औलाद की दुआ की। अल्लाह ताला के हुक्म से जब उन्हें बच्चा पैदा होने की उम्मीद हुई तो उन्होंने नजर मान ली कि जिस बच्चे को जन्म दूंगी उसे अल्लाह के लिए आजाद छोड़ दूंगी ताकि वो बैतुल मक़दिस की खिदमत करे। जकरिया अलैहिस्सलाम और आले इमरान बैतुल मक़दिस की तरफ नकल मकानी कर चुके थे। बैतुल मक़दिस यहूदियों की इबादतगाह थी। ये उनका तरीका था कि अपनी औलाद के बारे में बैतुल मक़दिस का खादिम बनाने की नजर माना करते थे। बच्चा पैदा होता तो उलमा के सपुर्द कर देते। वो उसे तौरात पढ़ाते ताकि वो इबादत करने वाला बन जाए, बैतुल मक़दिस की खिदमत करे। लेकिन उनके यहाँ बच्ची पैदा हुई। बच्चियों को तो खिदमत के लिए वक्फ नहीं किया जाता था। सूरह आले इमरान आयत 36 में है, जब बच्ची पैदा हुई तो कहने लगीं, परवरदिगार मेरे यहाँ तो लड़की हुई है। अल्लाह ताला को खूब मालूम है कि क्या औलाद हुई है और लड़का लड़की जैसा नहीं। मैंने इसका नाम मरियम रखा है। मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। इमरान की बीवी हैरत में पड़ गईं कि उन्होंने तो नजर मान रखी है और अब लड़की को तो बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए वक्फ नहीं किया जा सकता। उनके खावंद इमरान बैतुल मक़दिस के आबिदों में से थे। बीवी ने उनसे मशवरा किया। तय हुआ कि बच्ची को ही खिदमत के लिए वक्फ कर दिया जाए। इमरान की बीवी बच्ची को बैतुल मक़दिस में ले आई। जिस बच्चे को वक्फ करना होता था उसकी किफालत कोई आलिम करता था। आबिदों में उस वक्त ये झगड़ा पैदा हुआ कि इस बच्ची की किफालत कौन करेगा। इसके लिए आखिर ये तरीका तय किया गया कि वो सब अपना अपना कलम पानी में फेंकेंगे। जिसके कलम पर कुछ जाहिर हो वो उसका कफील बन जाएगा। चुनाचे सब ने अपने कलम फेंक दिए। वो पानी के बहाव के साथ बहने लगे, जबकि जकरिया अलैहिस्सलाम का कलम पानी के बहाव की मुखालिफ समत बहने लगा। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान आयत 44 में फरमाते हैं, तू उनके पास न था जबकि वो अपने कलम डाल रहे थे कि मरियम को उनमें से कौन पालेगा, और न तू उनके झगड़े के वक्त उनके पास था। इस तरह जकरिया अलैहिस्सलाम कफील करार पाए। मरियम अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छी परवरिश पाई। वो बहुत तेजी से परवान चढ़ी। आपका जिस्म मजबूत और खूबसूरत था। बहुत नेक और इबादत गुजार थी। औरतों में सबसे ज्यादा सच बोलने वाली थी। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी करामात से नवाज रखा था। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान आयत 37 में फरमाते हैं, जब कभी जकरिया उनके कमरे में जाते
उनके पास रोजी रखी पाते। वो पूछते, ए मरियम, तेरे पास ये रोजी कहां से आई? वो जवाब देती कि ये अल्लाह के पास से है। बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क देता है। जकरिया अलैहिस्सलाम को जब कहीं जाना होता, वो मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे का दरवाजा बंद करके जाते थे। जब वापस आते तो उसके पास रिस्क रखा पाते और वहां गैर मौसमी फल होते। बहुत ताज्जुब करते। मरियम अलैहिस्सलाम उन्हें बताती, ये फल अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल किए हैं। अल्लाह ताला सूरतुल माइदा आयत 75 में फरमाते हैं, और ईसा की वालिदा एक रास्तबाज औरत थी, इसीलिए उनके हाथ पर बहुत सी करामात जाहिर हो रही थी। उनकी फजीलत सूरह आले इमरान आयत 42 में इन अल्फाज में आई है, और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला ने तुझे बरगुजीदा कर लिया और तुझे पाक कर दिया और सारे जहान की औरतों में से तेरा इंतखाब कर लिया। सूरतुल माइदा आयत 75 में है। मसीह इब्ने मरियम पैगंबर होने के सिवा और कुछ भी नहीं। इससे पहले भी बहुत से पैगंबर हो चुके हैं। उसकी वालिदा एक रास्तबाज औरत थी। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी और नसाई की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने जमाने में मरियम अलैहिस्सलाम सबसे अफजल औरत थीं और इस उम्मत में खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा सबसे अफजल औरत हैं। बहुत सी अहादीस में 4 औरतों की फजीलत आई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे जहान की औरतों में से 4 औरतें अफजल हैं। मरियम बिनते इमरान, फिरौन की बीवी आसिया, खदीजा बिनते खुवैलिद और फातिमा बिनते मुहम्मद रजी अल्लाहु अन्हुन्ना। बस साबित हुआ कि मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत फजीलत अता फरमाई थी। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं क़िससुल अंबिया। अल्लाह ताला ने इंसानियत का आगाज फरमाते ही अंबिया का सिलसिला शुरू फरमाया। अंबिया और रसूल पै दर पै आते रहे। कहा जाता है कि रसूलों की तादाद 300 से जायद है और अंबिया की तादाद 1,24,000 से जायद है। गोया अल्लाह ताला ने बनी नौए इंसान को सीधा रास्ता दिखाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में अंबिया और रसूल मबऊस फरमाए। कुरान करीम के बयान करदा किसस हकीकत पर मबनी हैं, इसलिए दूसरे तमाम किसस और वाकयात से इम्तियाजी हैसियत रखते हैं। इनका ताल्लुक ख्यालात और जहनों से घड़ी हुई बातों से नहीं, बल्कि वो जमीन पर वाक़े हो चुके। इंसानों ने अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में उनका मुशाहदा किया और फिर ये वाकयात इस लिहाज से भी मुनफरिद हैं कि इबरत का बाइस हैं। कुरान करीम के ये किसस लुत्फ अंदोज होने के लिए हरगिज नहीं सुनाए गए, बल्कि इनसे तो बनी नौए इंसान को सीधा रास्ता दिखाना मकसूद है। ये मकसद था कि इंसानियत इबरत पकड़े, रोजे जजा के बारे में आंखें खोल ले, इन वाकयात को सुनकर और पढ़कर अपना रास्ता मुंतखब कर ले। गुज़श्ता अंबिया की उम्मतें जो भयानक जराइम करती रही हैं, उनसे अपना दामन बचा ले। इसीलिए अंबिया के हालात से वाकिफियत अजहद जरूरी है। जब तक हम अंबिया के वाकयात से रूशनास नहीं हो जाते, उस वक्त तक कुरान मजीद तक मुकम्मल रसाई हासिल नहीं कर सकते। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to